जाता है। तो आप जो अपने जीवन में धन कमाते हैं, आपके इस संसार से विदा होने के बाद, और विदा तो सबको होना है, एक ना एक दिन तो संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं, जो अपने जीवन में धन कमाते हैं, वह धन आपके जाने के बाद परिवार वाले आपस में बांट लेते हैं, ले लेते हैं। उसमें किसी और दूसरे को, पटीदार को या गांव को या समाज को, किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। सबका सब ये हमारे पिताजी हैं, हमारा अधिकार है। और जो आप समाज में परोपकार करते हैं, उसे संसार वाले ले जाते हैं। परोपकार जिसके साथ आप जैसा बर्ताव करते हैं, जिसके साथ जैसा अच्छाई बुराई भलाई आप किए रहेंगे, आपके जाने के बाद उसे संसार वाले लेते हैं, आपके नाम को, जबकि उनको कुछ मिला नहीं है, केवल आपने उनके साथ अच्छा काम कर दिया है, कोई उनका काम बन गया। चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे आप धन से परोपकार के बारे में मैंने विस्तार से पहले ही दिवस की कथा में बताया। तन धन मन तीनों द्वारा परोपकार किया जा सकता है, किसी का कल्याण किया जा सकता है, किसी की सहायता की जा सकती है धन के द्वारा भी। न आपके पास धन हो तो शरीर के द्वारा ही, और मानो दोनों करने में असमर्थ है तो मन से भी कर सकते हैं। भला किसी का मत न कर सको तो बुरा किसी का मत करना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तो आपके जाने के बाद धन परिवार वाले, आप जिसके साथ जैसा उपकार किए रहेंगे, परोपकार किए रहेंगे, वह संसार वाले। और जो यही शुभ सत्संग का जो अवसर का जो ये राम नाम रूपी धन अपने बैंक में पुण्य के खाते में जो आप जमा करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं, भगवत हर चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे पुण्य के खाते में जुड़ रहा है। इसी को ही लेकर के हम जाते हैं। अच्छा, बहुत लोग परदेश जाते हैं, जैसे जब जीव के पुण्य रूपी धन वहां स्वर्ग में समाप्त हो जाते हैं, तो उसी को कमाने के लिए इस मृत्यु लोक में आता है जीव। अब 84 लाख शहरों में जाता है जीव पुण्य कमाने के लिए, लेकिन कमा कहां पाता है? इस मानव तन में, कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी 84 लाख। जैसे हमें इस साल में दिल्ली गए, वहां बढ़िया काम नहीं चला, कमाई नहीं हो पाई, चलो अब कलकत्ता चलेंगे, अब बनारस चलेंगे, अब लखनऊ में काम करेंगे। इसलिए शहर के शहर भटकते, और सरकारी नौकरी वाले भी जो प्रमोशन वाले हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, अपना पूरे देश में अपना चक्कर लगाते रहते हैं, ड्यूटी लगाते रहते हैं। तो ऐसे यह जीव पुण्य रूपी धन को कमाने के लिए इस मृत लोक रूपी शहर में आता है, और 84 लाख शहरों में भ्रमण करता हुआ पुण्य रूपी धन कमाता है। अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि वही जो कमाते हैं वही खर्च भी कर देते हैं। हिसाब किताब बराबर जितना कमाए, घर वाले पूछते हैं भैया कुछ कमा करके बचाए, तब पूरे नहीं पड़ता था, उतने तनख्वाह मिलती थी जितना खाने में ही समाप्त हो जाता था। कमरे का भाड़ा दे देते हैं, कमाते हैं वही खा के बराबर हो जाता है, कुछ बचाने को कुछ नहीं है। तो भैया ऐसे वहां पड़े रहने से ही क्या फायदा, घर पे ही रहो, यही कमाओ यही खाओ, कम से कम अपना घर का काम ही देखोगे। तो ऐसे हम संसार में अगर मानव पुण्य भी कमा रहे हैं, साथ साथ में पाप भी कर रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं, माने कमा भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। पुण्य को कमा रहे हैं और पाप के रूप में उसे खर्च कर दे रहे हैं। धुंधकारी की कथा में आपने सुना था, धुंधकारी ने कहा कि हमारे पाप तो कर्म ही इतने हैं कि जो आपने पिंडदान इत्यादि किया वो सब ब्याज में चले गए। मूल जो धन है, मूल पाप धन है, मेरा मूल पाप तो शेष रह ही गया है, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है पिंडदान से। तो इसलिए जीवन में धन की आभा के चक्कर में धर्म को नहीं भूलना चाहिए, भगवान के कीर्तन हर भजन को नहीं भूलना चाहिए। धन भी खूब कमाए अपने जीवन में, ऐसे
संसार की भौतिक वस्तुओं को खूब एकत्र करें। भगवान करें आपके पास कई मंजिला मकान हो जाए, आपके पास कई गाड़ियां हो जाए, खूब बढ़िया व्यवस्थाएं, सब चकाचक व्यवस्था हो जाए, और उन व्यवस्थाओं में जो भगवान को भजता है आप जैसे। धन तो बहुत लोगों के पास है लेकिन मन नहीं है कि नहीं? धन तो बहुत लोग रखे हैं लेकिन मन नहीं होता है। तो धन के साथ साथ में मन भी होना चाहिए, और ऐसे ऐसे सुंदर आयोजनों के लिए श्री हरिराम वर्मा मास्टर साहब आप धन्यवाद के पात्र हैं कि भगवान ने आपको इतना सद्विवेक प्रदान किया कि ऐसे शुभ कार्य के समय आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा के द्वारा अपना भी और लोगों का भी, चाहे वो लाउड स्पीकर माइक ध्वनि के सहारे, चाहे यहाँ जो बैठे हुए भक्त प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, भाव भाव अनक याल सहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, सबका आप कल्याण कर रहे हैं। मैं हरिराम वर्मा गुरु जी को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र है कि इनके मन में ऐसा आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाए। अपना भी हित लाभ कर रहे हैं और लोगों का भी हित लाभ कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग विचार करते हैं कि जब वृद्ध हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज समय बड़ा मूल्यवान होता है, बड़ा बलवान होता है। समय का कोई भरोसा नहीं। काज करें सो आज कर, आज करें सो अब, पलने पलने होएगी बहुरी करोगे कब। हम लोग शुभ काम को कल पे डाल देते हैं, कल करेंगे। अरे कल क्या किसी ने देखा है? जो करना है आज करो, आज क्या अभी कर डालो, तत्काल में कर डालो, क्योंकि अगले पल पता नहीं क्या होने वाला है। कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग ध्रुव के आख्यान की कथा को सुनेंगे। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान नारायण को, चतुर्भुज नारायण को प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन पा लिया, और दर्शन ही नहीं पाया, उन परम पिता की गोदी का बैठने का सुअवसर प्राप्त किया। केवल 5 वर्ष में। अच्छा, संसार में बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। जब जीवन में अच्छा सारी भोग सामग्री हो, सारी सुख संपदा हो, सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुखमा करे न कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब हमारे ऊपर विपत्ति के बादल आते हैं, दुख के बादल आ जाते हैं, कभी हमें नारायण याद भी आते हैं, अन्यथा नारायण याद नहीं आते हैं। मैं आपको हरिराम वर्मा जी को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि घर में मानो शादी ब्याह का जब माहौल होता है, सुख के समय होते हैं, तो एक बार भी भजन कीर्तन या राम नाम लेने का समय ही नहीं रहता है। भाई काम इतना ही ज्यादा होता है। मंगल कार्य होते, जब खुशियों के दिन होते, तो एक बार भी भजन करने का मन नहीं हो पाता है भजन। लेकिन वहीं अगर दुख के दिन हो, घर में कोई बहुत जोर से बीमार हो जाए और डॉक्टर साहब भी कहते हैं, सर्जन साहब की ये भगवान का ही सहारा है, तो पता नहीं उस समय कितने देवी देवताओं के नाम मन से निकल जाते हैं, कितना हम जाप करते हैं, भजन करते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि हेतु, सृष्टि चलाने हेतु भगवान नारायण के आदेश से मनु और शत्रुपा, कोई संसार में दाहिनी भुजा से भगवान ने मनु और अपनी बाईं भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया है। भगवान ब्रह्मा ने, जिनकी हम संतान मनुष्य कहलाते हैं, और उन्हीं मनु और शत्रुपा की प्रथम संतान राजा उत्तानपाद हुए।
राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। एक का नाम सुनिच था और दूसरी का नाम सुनित था। बड़ी रानी का नाम सुनिति, छोटी रानी का नाम सुनिच था। राजा उत्तानपाद का विवाह सबसे पहले रानी सुनित के साथ हुआ। काफी समय व्यतीत हो गया विवाह की, लेकिन रानी सुनित ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब काफी समय व्यतीत हो गया और जब उत्तानपाद रानी सुनित को कोई संतान ना हुई, संतान ना प्राप्त कर सके, एक दिन रानी सुनित ने अपने पति उत्तानपाद से निवेदन करते हुए कहा कि स्वामी, अगर हमारी एक सलाह, एक बात को आप माने तो आप अपना दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि विधाता की पता नहीं ऐसी कौन सी माया है या मेरा पूर्व जन्म का पाप है कि आप मुझको ब्याह करके लाए लेकिन संतान भी आप नहीं प्राप्त कर सके, और बिना संतान के इस राजवंश को कौन आगे बढ़ाएगा। ये सब सुना सुना लगता है, ये सब धन धान सब ये सुना सुना लग रहा है। बिना घर में कितना भी बढ़िया घर हो, सुंदर मकान बना हो, घर में धन धान समृद्धि हो, लेकिन जिस घर में छोटे बालक ना हो वो घर मानो बेकार ही है। उसमें चाहे कितना भी ऐश्वर्य धन संपदा ना क्यों भरा पड़ा हो, अब संतान हो, चाहे कन्या हो और चाहे पुत्र हो, क्योंकि लोग कन्या के कई कन्या हो जाने के बाद ये विचार करते हैं ये पुत्र तो है नहीं, दबते चले जाते हैं उसके नीचे। अच्छा, कन्या नहीं होगी तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगी। हम लोग अगर आए हैं तो इन्हीं मात्र शक्तियों के द्वारा ही संसार में बैठ करके कथा कहने सुनने का हम लोगों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। वह जगत जननी है, बिना उसके सृष्टि संभव नहीं है, संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, या उन्हीं की ही इच्छा है, उन्हीं की मर्जी है। रानी सुनीति राजा उत्तानपाद से निवेदन करती हैं कि महाराज, घर में कोई संतान नहीं हुई है, इतने दिन हमारे विवाह के हो गए हैं, इसलिए कृपा करके यदि हमारी सलाह को मानो तो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है भगवान कृपा कर दें और दूसरी रानी से हम लोगों को कोई संतान प्राप्त हो जाए, जिससे कि यह घर, यह राजवंश आगे बढ़ जाए। हमारे पितरों को, हम लोगों को कम से कम कोई पिंडा देने वाला तो इस घर में कुल में पैदा हो जाए। नहीं तो मरने के बाद गया पिंडदान हमारे लिए कौन करेगा, हम लोगों का कैसे उद्धार होगा। बार बार निवेदन करती हैं, लेकिन महाराजा उत्तानपाद रानी सुनीति से कहते हैं कि जिस संतान है तो जिस राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम इतने त्याग की बात कहती हो, संसार में अपने पति के दूसरे विवाह का प्रस्ताव कोई नहीं रखता है। घर में कोई ये नहीं, कोई भी या पत्नी नहीं सोचती है हमारे पति और हमारे अलावा कोई दूसरा और विवाह करके ले आए। सभी यही सोचती है कि मैं अकेली रहूं, जिससे कि सारा अधिकार मेरा हो। और तुम इस तरह से मुझे निवेदन करती हो। मैंने सुना है कि जिस पति की दो पत्नियां होती हैं घर में, वह घर बहुत शांति से नहीं चलता, उसमें अशांति आ जाती है, क्योंकि दोनों में आपस में वो प्रीत, वो प्रेम व्यवहार नहीं रह जाता है। अच्छा, पतिदेव भी लाचार हो जाते हैं, किसकी सुने कि उसकी सुने तो किसकी सुने। इसलिए शादी विवाह करने पर मानो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ये राजवंश आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है वो बढ़ जाएगा, और मैं यह प्रेम तुम्हारा और किसी के साथ बांटना नहीं चाहता हूं।
मुझे संतोष है कि विधाता ने यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखा तो सो मुझे संतान नहीं प्राप्त हुई। मुझे संतोष है, आप चिंता मत करो। लेकिन रानी सुनीति ने बार बार निवेदन हट पकड़ लिया, स्वामी आप अपना दूसरा विवाह अवश्य कर लें, क्योंकि संतान की बड़ी प्रबल इच्छा है कि दूसरी रानी से ही इस घर में संतान हो जाए। उस संतान के लिए मैं अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। भले आपका प्रेम बढ़ जाए मेरे प्रति, भले जो आज प्रेम है वो बिल्कुल ना रह जाए, सब चलेगा, लेकिन घर में कोई संतान हो जाए, क्योंकि घर बिना संतान के यह सुनना सुनना लग रहा है। इसकी दीवारें मानो काटने के लिए दौड़ती हैं हमको। बार बार निवेदन करने पर राजा उत्तानपाद ने सूरज के साथ विवाह कर लिया है। और जैसे ही सूरज के साथ विवाह करके सूरज से डोले में बैठ करके और जैसे द्वार पे आई, प्रथम रानी सुनीति ने बढ़िया सुंदर सोने की थाल को सजा करके उसमें आरती आरती उसके स्वागत की। हमारी बहन आ रही है, हमारे बराबर की है, हमारी बहन आ रही है। अपनी बहन के स्वागत के लिए बढ़िया सुंदर सोने की थाली को सजाया आरती उतारने के लिए सूरज की, और लेकर के जैसे ही राजमहल से द्वार पे आई, वह डोले में ही बैठी है दूसरी रानी सुरुचि, जो अभी अभी ब्याह करके आई है। और जैसे ही सुनीति को देखा, प्रथम रानी को देखा, रानी के रूप में, रानी के भेष में, वह तुरंत समझ गई यह रानी है, इस राजमहल की ये रानी है। तुरंत ही राजा उत्तानपाद से पूछा कि ये कौन है। राजा उत्तानपाद ने कहा यह हमारी प्रथम रानी सुनीति है। तो राजन, अगर तुम्हारे इस राजमहल में एक रानी थी तो मुझे लाने की क्या तुम्हें आवश्यकता थी? क्या मुझे यहाँ दासी बनाने के लिए लाए हो? इसकी नौकरानी बनाने के लिए मुझे इस घर में लाए हो? जितनी जल्दी हो सके ये डोला हमारे मायके पहुंचा दो। मैं तुम्हारे इस राजमहल में दासी बनने के लिए नहीं आई हूं। अगर मुझे यह बात पहले से मालूम होती, पता होता कि तुम्हारे पहले से एक रानी है, तो कदापि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करती। इसलिए मुझे जहां से लाए हो वहीं पर मुझे पहुंचा दो। जब ये तुम्हारी अरे रानी थी, जब ये तुम्हारी अरे रानी थी, तो मुझे व्यर्थ में क्यों आई? जब एक तुम्हारी रानी थी, तो मुझे व्यर्थ में क्यों लाए? किया है महलों के भोगों के लिए कि जब पहले है ये रानी है, तो क्या मैं इसकी नौकरानी बन करके इस राजमहल में रहूंगी? कदापि नहीं। मुझको जहां से लाए हो वहीं पर फिर पहुंचा दो। मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं आने वाली। अब जब देखा इस तरह से, उसने हट पकड़ लिया। अगर डोले से बाहर ही उतरना नहीं चाहती है, कहा मैं उतरूंगी नहीं उतरूंगी तो मैं अपने मायके में उतरूंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे विवाह ही नहीं करती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बेचारी सुनीति आरती की थाल लिए हुए बिल्कुल जैसे मानो काटे खून ही नहीं रहा है, सूख गई है। मन में विचार करती हैं कि जिस कारण मैंने जिस प्रयोजन को लेकर के राजा उत्तानपाद से इतना निवेदन किया हो, तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। मैंने जितना निवेदन किया है ये केवल संतान के लिए। यह सारा का सारा खेल अब बिगड़ने वाला है, क्योंकि यह दूसरी रानी सुरुचि इसकी जैसे मति भ्रष्ट हो गई है। मैं कहा इसे अपने बराबर अपनी बहन समझ करके इसका स्वागत करने के लिए आई हूँ, ये मुझे अपना दुश्मन समझ रही है।
उन्होंने विचार किया कि जिस हेतु मैंने राजा उत्तानपाद से इतना निवेदन करके इसके साथ विवाह करवाया है, एक संतान के लिए, वह सारा का सारा मेरा प्रयोजन व्यर्थ ही चला जा रहा है। इसलिए तुरंत ही सोने के थाल को रख दिया, हाथ जोड़ करके उसके पैरों को जा करके पकड़ लिया और कहा कि केवल तुम इसलिए इस डोले से नहीं उतरना चाहती हो कि मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ प्रथम रानी के रूप में, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि आज से इस राजमहल का सारा अधिकार तुम्हारे अधीन होगा। मैं तुम्हारी दासी बन करके तुम्हारी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगी। अब तो निकले, डोले से निकलो और अपना यह राजमहल संभालो। केवल तुम इसीलिए नहीं आना चाहती हो कि मैं यहाँ पहले से हूं, तो अब जो तुम्हारे मन का भेद है, यह सारा का सारा आज से अधिकार तुम्हारा होगा इस राजमहल पर। अब आज से मैं तुम्हारी दासी बन करके, केवल मेरे मन में एक संतान की अभिलाषा है, और अब तुम डोले से नीचे उतरो, अपने इस राजमहल को संभालो। तो राजा उत्तानपाद से कहती है, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की कि देखते हो क्या कहती है, ये दासी बन करके रहेगी घर में, और कहीं भविष्य में मेरा पुत्र हुआ तो उसका गला दबा करके मार देगी। इस पर मुझे भरोसा ही नहीं है, या हमें या तुम्हें हो सकता है ये जहर दे दे भविष्य में। इसके रहते मैं इस राजमहल में रहते हुए, अरे दासी क्या मैं इसे किसी भी रूप में इस राजमहल में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है कहीं जहर दे करके हमको मार दे। सुन लो राजन टुक कान खोले, यह कुलवंती क्या कहती है। सुन लो राजन टुक कान खोले, अरे यह कुलवंती क्या कहती है। यह मुझको बेवकूफ समझ रही है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ। अरे मैं बहुत भली भांति जानती हूँ कि मुझे केवल फंसाना चाह रही है, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इसलिए मुझे जहां से लाए हो वहीं पर फिर पुनः पहुंचा दो। बूढ़ी बिल्ली अरे भगत ने बन करे, बूढ़ी बिल्ली भगत ने बन करे, इस चिड़िया घर में रहे। और इस तरह से जब उसने राजा उत्तानपाद से कहा कि मैं कुछ और अब सुनना भी नहीं चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। तुरंत ही रानी सुरत ने कहा कि मैं इस घर द्वार को छोड़ करके अब जाकर के जंगल में कुटिल बना करके रहूंगी, मैं राजमहल में भी नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें दासी के रानी का अधिकार तो मैं तुमको दे ही रही हूँ कि मैं तुम्हारे दासी के रूप में जो तुम कहोगी वह सारी शहर तुम्हारी सारी सेवा करती। लेकिन अगर दासी के रूप में भी नहीं स्वीकारना चाहती हो तो मैं जाकर के खेत में जंगल में अपना एक झोपड़ी रख के वहीं गुजर बसर कर लूंगी। लेकिन तुम इस राजमहल की रानी बनो, क्योंकि मैं इस राजमहल में एक संतान को देखना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इस राजमहल में संतान की किलकारी गूंजे या घर आनंद से भर जाए। और तुरंत ही वहां से चली गई, जाकर के जंगल में छोटी सी झोपड़ी बना दी और वहां रहने लगी। और इधर तब सुरुचि उस राजमहल में प्रवेश हुआ। अब समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा उत्तानपाद इधर राजा उत्तानपाद शिकार के लिए निकले। आखेट शिकार के चक्कर में राजा उत्तानपाद को बहुत रात बीत गई। शिकार का पीछा करते करते इतनी दूर निकल गए थे कि लौटते लौटते रात्रि हो गई।
और जब रात्रि हो गई और जब राजमहल में लौटे, फिर पुनः अपनी राजधानी राजमहल आए, तो राजमहल का जो मुख्य शहर गेट था, दरवाजा था, के फाटक थे, राजमहल के जो फाटक थे वो बंद थे। समय व्यतीत हो चुका था, ज्यादा रात्रि हो गई थी। अब बेचारे राजा उत्तानपाद जाएं तो कहां जाएं? विचार आया मन में कि रात्रि बितानी है, और वो तुरंत ही अपने रथ को मोड़ दिया और पहुंच गए जहां पर प्रथम रानी सुरुचि अपना टूटी फूटी झोपड़ी बना करके निवास करती थी। जो कुछ मिल जाता था रूखा सूखा उसी से काम चलता था। विचार कीजिए, केवल एक संतान के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया है, पूरा राजमहल का अधिकार बलिदान कर दिया है। पहले राजा उत्तानपाद को विवाह ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रथम रानी सुरुचि के ही बार बार निवेदन पर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव माना था, और एक संतान के लिए ही राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हैं, जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है उसी से अपना काम गुजारा बसार कर रही हैं। अब निराश होकर के जब मुख्य फाटक पे पहुंचे राजा उत्तानपाद, तो निराश होकर के मन में विचार आया कि रात्रि तो बितानी है। और राजा उत्तानपाद उस समय रानी प्रथम रानी सुनीति की झोपड़ी पर पहुंचे, और जब रानी सुनीति के उस झोपड़ी पर पहुंचे, अपने पति परमेश्वर को इतने दिनों के बाद जब उनका मिलन हुआ, उनको देखा, रानी सुनीति की आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी, और उनका पैर भी गया था, तो अपने अश्रुओं के धारा से अपने पति परमेश्वर का उन्होंने चरण पखार करके स्वागत किया। फिर महल में जो टूटा फूटा बिछौना था घास फूस का, वह डाल दिया, और जो कुछ रूखा सूखा था वह दे दिया राजा उत्तानपाद को, निवेदन करते हुए कि आप तो राजमहलों के राजा हैं, ऐसे रूखे सूखे तो आप कभी खाए नहीं, आपके मन का तो ये रुचेगा नहीं, अच्छा तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन इसके सिवा मेरे पास आपको भोग कर लगाने के लिए, आपको भोग देने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। सो आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर होता है, मेरे भगवान हैं। तो जो भक्त के पास होगा वही तो भक्त भाव के साथ अर्पण करेगा। राजा उत्तानपाद ने जो कुछ रूखा सूखा था वो खाया, और उसी घास फूस के बिछौने पर वही रात बिताई। यही थी रात सुहाग की, यही रात संपन्न, और इसी गर्भ से ध्रुव सरिष्ठे भक्त हुए उत्पन्न। और इधर माता जो दूसरी रानी है सुरुचि, वो भी गर्भवती हो गई है। इधर आज उसी रात्रि के विश्राम से माता प्रथम रानी सुनीति भी गर्भवती हुई। समय के साथ साथ दोनों रानियों ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। एक राजमहल में